नमस्कार। आयुर्वेदिक उपचार नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विकास चौहान। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और पूरा ये दोस्तों वीडियो देखना, क्योंकि जो लोग आधे देखते हैं उनको मेरा बात पूरा समझ में नहीं आता है। तो अन्यथा आप ऐसा ना करें, मेरा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन देखने को नहीं मिलती है। जैसे मेरा चैनल आप लोग को सभी लोगों को पता है कि आयुर्वेदिक पे है, आयुर्वेद पे डिपेंड है, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले आप लोगों को मैं रूबरू करवाता हूं इन बात से कि हमारा भारत देश आयुर्वेद में विश्वगुरु था, आयुर्वेद में निपुण था। हमारी संस्कृति आयुर्वेद है, सभ्यता आयुर्वेद है। और दोस्तों, यहाँ तक कि बाहर के जो भी लोग पढ़ने आते थे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आज देख लीजिए, यही स्थिति हो गई है कि यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति, ये सभ्यता विलुप्त होती जा रही है। तो मेरा प्रयास है कि ऐसा आप लोग ना करें। तो कुछ बातें आप लोगों को विशेष मैं बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक लड़का पहले अगर गिरता था तो उसके घुटने में चोट वगैरह आती थी, छील जाता था, तो घर के लोग जो गार्जियन थे, चाहे माँ थी, पिताश्री थे, ये लोग क्या करते थे, दूध में हल्दी डाल के देते थे और नीम के खुत्ती का लेप लगाते थे और वहीं घाव, वहीं जख्म सही हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे आपको जो विलुप्त होती जा रही है हमारी पद्धति, हमारे संस्कार, हमारे सभ्यता, मैं इस पे नज़र रखूँगा और आप लोग मेरे सहयोगी बनेंगे, मेरा साथ देंगे। दोस्तों, ये यही नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया। दोस्तों, आप लोग बताइए, क्या 500 साल पहले, 1000 साल पहले ऐसा था? इंजेक्शन, टॉबलेट, आप लोग बता दीजिए मेरे को। क्या रामायण में भगवान लक्ष्मण को बाण लगी थी तो उनको कोई टॉबलेट या इंजेक्शन दिया गया था? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, इतना ही नहीं, क्या रामायण में कोई भी तीर अगर धनुष तलवार से जख्मी होता था तो क्या उनको पानी चढ़ता था या टॉबलेट दिया जाता था या इंजेक्शन लगता था? तो आपका जवाब होगा नहीं। ऐसे ही दोस्तों, महाभारत में भी काफ़ी, आप महाभारत जिनका नाम ही है सुने होंगे, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं महाभारत के अंदर कि बहुत तरह से लोग ग्रसित हुए थे। तीर धनुष बाण से, तलवार से, बर्छा वगैरह लग जाता था तो यहीं लेप लगा करके फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। लेकिन आज दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसको कम से कम 1.5 से 2 महीने बेड रेस्ट करना पड़ जाता है, आराम करना पड़ जाता है। यही नहीं दोस्तों, आप लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानते होंगे। इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि वो घास का रोटी खा करके लड़ाई लड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि हमारे सभ्यता संस्कृति में कितना दम था कि लोग लड़ाई तक लड़ते थे, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग विशेष हमारे प्रयास पर ध्यान रखें। और ये यही नहीं है दोस्तों, आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को एक मूवीज़ का नाम याद दिला दे रहा हूँ। आप लोग को बहुत पसंद आया भी होगा, तो फिर भी मैं याद दिलाना चाहूँगा। दोस्तों, वो महान एक्टर अक्षय कुमार जी, मैं उनको लाखों बार सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महान एक्टर ने ऐसे मूवीज़ लेकर के समाज के लोगों को बताने का प्रयास किए, आँख खोलने का प्रयास किए। जो मूवी का नाम है गब्बर इज़ द बैग, जिनमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप अगर बड़े घर से हैं तो आपको बॉडी से भी पैसा लिया जाता है। ये कहने की बात नहीं है दोस्तों। बहुत डॉक्टर अगर ये जानते होंगे कि ऐसा नहीं होता होगा तो ये मूवी क्यों नहीं बैन हो गई, लेकिन रियली में कहीं ना कहीं ऐसा होता है और दिखने को कहीं ना कहीं मिला होगा, तभी ये मूवी बनी है कि मुर्दों से भी पैसा लिया जाता है। तो आइए कुछ आपको भी मैं रूबरू करवाते हैं उन डॉक्टरों से, उन धोखेबाजों से। मेरे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों कि सब ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, तभी तो ऐसी मूवी बनी है। तो आइए, हम एक छोटा प्रयास लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, एक पहले मेरे इस प्रयास में ये है कि आप जी न्यूज़ का वीडियो देखिएगा, जिसमें
सुधीर चौधरी सर हैं, जो बताते हैं डीएनए के बारे में। उनका डीएनए शो आता है, उसमें बताते हैं कि हमारे एंटीबायोटिक जितनी भी मेडिसिन है वो हमारे शरीर पे काम ही करना बंद कर दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए कि आज 10 साल 15 साल पहले एक पैरासीटामोल का टैबलेट 50 mg के फॉर्मेट में आता था, और आज अभी चले जाइए, सन 2022 चल रहा है, आपको एक भी टैबलेट ऐसा नहीं मिलेगा। जितने टैबलेट मिलेंगे पैरासीटामोल्स के, वो 500 से लेकर 650 mg में कन्वर्ट हुए हैं। दोस्तों 15 साल 20 साल में ये हो गया, तो आप बताइए कि आने वाले 15-20 साल में वही टैबलेट जो 500 mg के फॉर्मेट में है, क्या वो कन्वर्ट होकर के 2000 से लेकर 5000 में नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मेरा ये प्रयास है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे डॉक्टर कैसे कैसे मार्केट में बैठे हैं, थोड़ा सा वही प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको रूबरू करवा दूं, आंखें खोल दूं, शायद आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ समझ जाएं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पद्धति, संस्कार, संस्कृति आयुर्वेद है, और हमारा भारत देश आयुर्वेद में विश्वगुरु था। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप अभी बीमार हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? तो ये लास्ट विकल्प है डॉक्टर। डॉक्टर सर वहीं बैठे हैं जो एलोपैथ वाले हैं, टॉबलेट वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, तो कम से कम दोस्तों 500 से 1000 रुपये एक डॉक्टर की फ़ीस है आज की डेट में। मान लीजिए आप गए, तो आपका 500 रुपये फ़ीस लिया। उसके बाद दोस्तों आपका इलाज नहीं हुआ है, फ़ीस लिए हैं सिर्फ। उसके बाद दोस्तों आपको 10 तरह की जाँच लिखते हैं, जैसे पेशाब, ब्लड जाँच, अल्ट्रासाउंड, MRI, ऐसे बहुत सारे जाँचें आती हैं। 10 तरह की जाँच लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स दोस्त, जैसे मान लीजिए एक जाँच का सिर्फ 1000 रुपये लग रहा है, तो अगर आपको डॉक्टर 10 जाँचें लिख दिया है, तो 10 जाँच हो गई, तो 10 जाँच का 10,000 रुपये दोस्तों हो गया। मान लीजिए भगवान करे ना ऐसा, आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए, जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, चाहे हृदय रोग बहुत बड़ा हो गया, तो दोस्तों आपको हमारे वहीं डॉक्टर बताएंगे कि सर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रोग है, ऑपरेशन नहीं होगा तो सर बहुत ख़राब हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयास है, समझने का कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। समझिए दोस्त, आपका 500 रुपये वहाँ पे फीस लग गया, और 10,000 रुपये आपका जांच में लग गया, और आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए, और डॉक्टर बताएं कि कम से कम दोस्त सर आपका 5 से 7 लाख रुपये खर्च लगेगा, तब जाके ऑपरेशन होगा, तब जाके आप सही होंगे। दोस्तों डॉक्टर 5 से 7 लाख रुपये भी आपसे ले लिया, उसके बाद एक पर्ची निकालते हैं। डॉक्टर साहब एक पर्ची निकालते हैं, उस पर लिखते हैं मरीज़ का नाम, मरीज़ का आधार नंबर, और ये लिखते हैं कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से अगर गलती से कोई नस गलत से कट जाती है, तो और ये मर जाते हैं, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर को अपने पढ़ाई पर शक नहीं होता है, डॉक्टर को अपने पढ़ाई पर शक नहीं होता है। और दूसरा, डॉक्टर इससे पहले बहुत सारा ऑपरेशन किया रहता है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा, आपका कभी रिस्क नहीं लेता है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, बात समझिए। मान लीजिए कि डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी कर लेता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्या तुरंत आप ठीक हो पाते हैं? तुरंत कोई अपने कार्य को कर पाते हैं? नहीं। जवाब आपका आएगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों 3 महीने लगभग आपको बेड पे बिताना पड़ता है। तो बताइए कि हमारी जो पद्धति है, संस्कृति है, जो सभ्यता है आयुर्वेद, अगर आप उसको प्रयास करते हैं कि 2 से 3 महीने मेडिसिन को करूं, दवाई को करूं, तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप प्रयास ही नहीं करते हैं, आप बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जान को, प्राण को एक डॉक्टर के हाथ में भी सौंप देते हैं, अपने धन दौलत को भी सौंप देते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 से 4 महीने, 6 महीने आपको लग जाता है ठीक होने में। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप अगर गरीब घर से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपको दिक्कतें बहुत पैसे की हैं, तो अन्यथा आप ऐसा ना करें। आप बिल्कुल अपने जड़ी बूटियों पर ध्यान दें। आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, एक मैं न्यूज़ देखा हूं, वीडियो देखा हूं, जो अमेरिका है 60% आयुर्वेद को अपनाता है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे पद्धति को, संस्कार को, जो सब संस्कृति है, इसको ज़रूर अपनाएं। अन्यथा आप ऐसे ही डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप घसीटे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो आपके साथ दोस्तों ये भी एक गलत होता है। समझ लीजिए एक फॉर्म पे फिल करता है जब डॉक्टर, तो कहता है कि आप मर जाएंगे, तो मेरा कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों आप बात को समझ लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत रिस्क आप करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिस्क ये नहीं ले पाते कि मेरा पेट भी नहीं फटेगा,
कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई कटपट नहीं होगा और मैं आयुर्वेद से ठीक हो सकता हूँ। तो आप धैर्य बनाएँ और आयुर्वेद को अपनाएँ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। दीजिए मुझे इजाज़त और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आयुर्वेद पर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोगों की आँखें खोलने का प्रयास करूँगा दोस्तों।